अच्छा, तो चलें इस मौजू को समझते हैं। हमिल के बिल्कुल इब्तिदाई दिनों में मुमकिना निशानात को पहचानना एक बहुत ही दिलचस्प सफ़र हो सकता है, ख़ास तौर पर उस दौर में जिसे 2 हफ्तों का इंतज़ार कहा जाता है। इसे एक जासूसी गाइड समझें, जिसमें हम इन छोटे छोटे सुरागों को समझने की कोशिश करेंगे जो जिस्म हमें दे सकता है। ये एक ऐसा वक्त होता है जब दिल में उम्मीद भी होती है और थोड़ी बेचैनी भी। इंतज़ार और तजस्सुस की ये जो मिली जुली कैफियत है वो बिल्कुल समझ में आती है और आज हम इसी पर बात करेंगे। यही तो वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढेंगे। हमारा मकसद इस बारे में बिल्कुल वाज़ेह मालूमात देना है ताकि इस इंतज़ार के वक्त को थोड़ा बेहतर तरीके से समझा जा सके। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ये पूरा अमल होता कैसे है। देखें, फर्टिलाइज्ड अंडे को बच्चादानी तक पहुंचने और वहां जड़ पकड़ने में यानी इम्प्लांट होने में तकरीबन 6 से 12 दिन लगते हैं। इसका मतलब साफ है कि कोई भी मुमकिना अलामत उस वक्त से पहले तो जाहिर हो ही नहीं सकती। तो चलें अपने पहले मुमकिना सुराग की तरफ बढ़ते हैं। ये वो लोग आसानी से देख सकते हैं जो अपने जिस्म के बुनियादी दर्जा हरारत यानी बेसल बॉडी टेम्परेचर को रोज़ाना ट्रैक करते हैं। तो सवाल ये है कि ये इम्प्लांटेशन डिप आखिर है क्या? बहुत आसान अल्फाज में, ये ओव्यूलेशन के बाद बढ़े हुए टेम्परेचर में अचानक एक दिन के लिए आने वाली गिरावट है, और ये इस बात का इशारा हो सकता है कि इम्प्लांटेशन का अमल शुरू हो गया है। अच्छा, इसी से जुड़ी एक और बहुत दिलचस्प चीज़ है जिसे ट्राइफेजिक चार्ट कहते हैं। इसमें ना 3 अलग-अलग फेज होते हैं। पहला, ओव्यूलेशन से पहले का नॉर्मल टेम्परेचर। दूसरा, ओव्यूलेशन के बाद टेम्परेचर का बढ़ना। और तीसरा, जो सबसे अहम है, वो है इम्प्लांटेशन डिप के बाद टेम्परेचर का एक और पहले से भी ऊंची सतह पर पहुंच जाना। इसे एक बहुत मजबूत इशारा समझा जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अहम बात समझने वाली है। ये हर किसी के साथ नहीं होता। रिसर्च बताती है कि सिर्फ 25% हामिला चार्ट्स में ये डिप साफ नज़र आती है। तो अगर किसी के चार्ट में ये डिप नज़र ना आए तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका ना होना बहुत आम बात है। चलें जी, अब बात करते हैं दूसरे बड़े मुमकिना सुराग की। ये वो चीज़ है जिसको लेकर लोग अक्सर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। इन दोनों में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला फ़र्क तो वक्त का है। इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग माहवारी से पहले होती है। फिर रंग को देखें, इसका रंग हल्का गुलाबी या भूरा सा होता है, जबकि माहवारी का खून सुर्ख होता है। बहाव भी बहुत कम होता है, और ये सिर्फ चंद घंटों या ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन तक रहती है। और ये कितनी आम है। तो देखें, तकरीबन हर 3 में से 1 खातून को इसका तजर्बा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 2/3 कामयाब हमल में ये अलामत होती ही नहीं है। तो इसका ना होना कोई बुरी खबर बिल्कुल नहीं है। अब आते हैं अपने तीसरे मुमकिना सुराग पर, जो कि है पेट में हल्की सी ऐंठन या खिंचाव का एहसास। यहाँ भी दोनों तरह की ऐंठन में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह क्या है? बहुत सीधी सी वजह है। जब एम्ब्रियो बच्चादानी की दीवार में खुद को जोड़ता है तो इस अमल से वहाँ हल्की सी इरिटेशन हो सकती है, और वही ऐंठन की तरह महसूस होती है। तो फ़र्क कैसे पता चलेगा? पहली बात तो ये कि इम्प्लांटेशन की ऐंठन बहुत ही हल्की होती है, जैसे कोई हल्की सी चुभन हो। ये वक्त के साथ तेज़ नहीं होती, और अक्सर ये माहवारी की तारीख से काफ़ी दिन पहले महसूस हो सकती है। अच्छा, तो अब हमने ये सारे मुमकिना सुराग देख लिए। अब इन सब को जोड़कर देखते हैं कि कैसे इन मुमकिना अलामात से हतमी तस्दीक तक पहुंचा जाए। कुछ और इब्तिदाई अलामात भी हो सकती हैं, जैसे मतली या छाती में दर्द। लेकिन, और ये बहुत अहम बात है, ये अलामात सिर्फ तभी हमल की निशानी समझी जा सकती हैं जब ये इम्प्लांटेशन के अमल के बाद शुरू हों, क्योंकि इससे पहले ये सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से भी हो सकती हैं। और आखिरकार जो चीज़ सब कुछ कंफर्म करती है वो है HCG हार्मोन। ये वो ख़ास हार्मोन है जो जिस्म सिर्फ इम्प्लांटेशन के बाद ही बनाना शुरू करता है, और घर पर किए जाने वाले तमाम प्रेगनेंसी टेस्ट इसी हार्मोन को पकड़ते हैं। तो फिर टेस्ट करने का सही वक्त क्या है? देखें, अगर इम्प्लांटेशन की कोई अलामत नज़र आए, जैसे 9वें दिन डिप, तो उसके तकरीबन 3 से 4 दिन बाद टेस्ट किया जा सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा दुरुस्त नतीजे के लिए आमतौर पर ओव्यूलेशन के 13 दिन बाद टेस्ट करने का मशवरा दिया जाता है।
اور یہ بات شاید اس پوری گفتگو کا سب سے اہم نچوڑ ہے۔ یاد رکھیں، ان میں سے کسی بھی علامت کا نہ ہونا اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ حمل نہیں ٹھہرا۔ ایسی بہت سی خواتین ہیں جو بغیر کسی علامت کے حاملہ ہوتی ہیں۔ تو آخر میں بس ایک اور تسلی، آپ کے ٹیمپریچر چارٹ میں اس خوبصورتی کے نشان یعنی امپلانٹیشن ڈپ کا ہونا ایک مثبت ٹیسٹ کے لیے بالکل بھی ضروری نہیں ہے۔ تو یہ ساری بات ہمیں ایک بہت اہم سوال پر لا کر کھڑا کرتی ہے۔ جب علامات اتنی غیر یقینی ہیں تو اس انتظار کے وقت میں کون سی سوچ سب سے زیادہ تعمیری اور صحت مند ہو سکتی ہے؟ شاید علامات پر ہر وقت نظر رکھنے سے زیادہ اہم صبر اور ایک مثبت رویہ اپنانا ہے۔